नमस्कार दोस्तों। लंबे अंतराल के बाद हम लोग पुनः मिल रहे हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए, जो कि जनवरी में संभावित है। समय कम है, तो इसलिए हम लोग बीपीएससी के जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, प्रायः हम लोग देखते क्या है कि सिलेबस को डिफाइन किए बिना लोग एस्पिरेंट जो है तैयारी में लग जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्योग्राफी भूगोल के प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। पहले उसको हम लोग सीमांकित कर लेते हैं कि उसकी परिधि क्या है, उसी परिधि में हम लोग तैयारी करने का कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जो मुख्य सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करूं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस है। देखिए, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं बिहार का भूगोल, ये हमारा सिलेबस है, 4 भाग में बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत जो यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे भू आकृति विज्ञान बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी एवं पारतंत्र, और सॉइल और वेजिटेशन, मृदा एवं वनस्पति, और एस्ट्रोनॉमी। मेरा आपको सुझाव होगा कि मैं जो यहाँ सिलेबस के बारे में डिफाइन करूँ भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में, मेरा सुझाव ये होगा कि आप उस पर अमल करेंगे। नहीं तो इसमें प्राय लड़के समय बहुत दे देते हैं, मार्क्स इससे क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और मेरे विचार से आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखिए। क्वेश्चन पेपर से बड़ा गाइड कोई नहीं होता है। आप लास्ट ईयर की बीपीएससी क्वेश्चन पेपर को देखिए, उससे पता चलेगा कि हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल विषय के लिए, भूगोल सामान्य अध्ययन के लिए किस टॉपिक पे ध्यान देना है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक को एकदम ही पढ़ के जाना है। जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी को एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रारंभिक परीक्षा के ख्याल से, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में सिर्फ एक टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं जिसे क्वेश्चन आते हैं, वो है हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश सिर्फ एक क्लाइमेटोलॉजी से। ओशिनोग्राफी में सिर्फ आपको पढ़ना है, वो पढ़ना सागरीय धाराएं, सागरीय धाराएं तथा ज्वार भाटा। मात्र इतना टॉपिक आपको पढ़ना है ओशिनोग्राफी से। और इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ने की, जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ने की जरूरत नहीं, इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ने की जरूरत है, सॉइल वेजिटेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोनॉमी आपको ठीक से करने की जरूरत है। इतना अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 1 और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाते हैं। बाकी जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत रेस्ट पार्ट सिलेबस का है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप प्रश्न पत्र देख करके मेरी यह जो सिलेबस दिया हुआ है, आप उससे अपने आप को जज कर सकते हैं, इस टॉपिक को जज कर सकते हैं। अब इसमें से आपको देखिए, मैंने डिफाइन कर दिया है कि क्लाइमेटोलॉजी में क्या देखना है, सिर्फ भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्यसागरीय प्रदेश विश्व के विभिन्न महाद्वीपों पर कहाँ कहाँ है, उसके अंदर कौन से कंट्री, जिसकी चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करते रहेंगे। इसके बाद ओशिनोग्राफी आपको पढ़ना सागरीय धारा एवं ज्वार भाटा। इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर ज्वार भाटा नहीं भी देखते तो कोई जरूरत नहीं, फर्क पड़ेगा, लेकिन सागरीय धाराओं को बिल्कुल ही देख के जाना चाहिए। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमी पूरा का पूरा देख के जाना है, एस्ट्रोनॉमी को। बाकी इन सबको देख के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भौतिक भूगोल के आप बहुत सारा देखेंगे सोशल मीडिया पे, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियो जिसमें कि आपको पता होगा कि नहीं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ना अति आवश्यक है। लेकिन मेरा मानना है कि इसको बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के ख्याल से बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पढ़ने की जरूरत है तो जो मैंने टॉपिक की चर्चा की है बस उसको देख लीजिए, इससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। और बहुत छोटा सा सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा के ख्याल से। अब हम लोग बात करते हैं विश्व भूगोल के बारे में, कि विश्व भूगोल में क्या करना है, भारत के भूगोल में क्या करना है और विश्व भूगोल में करना है। तो दोस्तों, मूल बात यह है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मूल जो सिलेबस की शुरुआत होती है, वो आपका शुरुआत होती है विश्व भूगोल, भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल से।
और यही आपका मूल सिलेबस है, जिसको अभी मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। और इन सबको पढ़ने से पहले मैंने लिख दिया, भूगोल मैप्स स्पीक देमसेल्व्स, मानचित्र स्वयं बोलते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, भूगोलवेताओं का ऐसा कहना है कि मानचित्र के बिना भूगोल की पढ़ाई नहीं हो सकती। आप क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैप बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत आते हैं। हाँ, हो सकता है कि उसमें दिया हुआ आपको किसी गाइड में और जीएस के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, जीएस के बुक में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए आप जब भी भूगोल को पढ़ें, मैप को सामने रखकर पढ़ाई करें। तो आइए देखते हैं कि ये जो शेष पार्ट है, जो कि मुख्य भाग है बीपीएससी सिलेबस का, उसमें विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है और बिहार के भूगोल में क्या पढ़ना है। जब हम लोग विश्व भूगोल की सिलेबस की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि विश्व भूगोल में भौतिक प्रदेश के बारे में जो पढ़ना है उसमें पर्वत, पठार, मैदान के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना है। मरुस्थल को देखेंगे, द्वीप, द्वीप समूह के बारे में, वनस्पति, विभिन्न नदियों के बारे में बात करेंगे। भौतिक प्रदेश में इतनी चीज़ों को देखेंगे। और जब इसका अध्ययन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम एटलस के माध्यम से करें, बिना एटलस का अध्ययन न करें। अब विश्व के विभिन्न पर्वतों के बारे में एक बार देख लो कि कहाँ है एंडीज, कहाँ हिमालय, कहाँ पिरेनीज, कहाँ है आल्प्स, कहाँ है, ठीक है। इसको देखें तो देखने से पहले आप एक कॉन्टिनेंट को चुन लीजिए। आप कॉन्टिनेंट चुने, मान एशिया कॉन्टिनेंट का अपना अध्ययन करना शुरू किया तो आप हिमालय को रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। हिमालय के रेफरेंस पॉइंट के मान करके आप देखिए कि उसके पूर्व में कौन पर्वत है, पश्चिम में कौन पर्वत है, उत्तर में कौन पर्वत है। नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो कोई एक नदी को आपने ले लिया, मान लिया कि आपने एशिया से आप हुआंगहो नदी को ले लिया, तो हुआंगहो के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है। इस प्रकार से रेफरेंस पॉइंट को देख करके सब कॉन्टिनेंट को लीजिए, बारी बारी से एक एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर के अध्ययन कीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी, आप सब समझ पाएंगे। सबके वनस्थल के इसी प्रकार से, द्वीप, वनस्पति और नदियों के बारे में उसी प्रकार सबका अध्ययन करना है। अब इसके बाद विभिन्न देश और उनकी राजधानी है। विभिन्न देश और उनकी राजधानी देखने में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जब आगे की वीडियो में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि विश्व के किस पार्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कि इस देश की राजधानी के बारे में ही जानना है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होता है कि मेडिटेरियन जो देश है, ब्लैक सागर के आसपास के जो देश हैं, वो उनके आसपास कौन सा देश है, किस देश की सीमा सागर से लगती है, किसकी नहीं लगती है, कौन लैंडलॉक्ड है, कौन लैंडलॉक्ड नहीं है, इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं इसमें। और इसी तरह से क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, बीपीएससी का क्वेश्चन या कोई भी मैप का क्वेश्चन हम चाहते हैं कि बुक से कर लें, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल, थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद हम आते हैं जनसंख्या भूगोल। इसमें हम देखते हैं जनसंख्या में विश्व के विभिन्न जनसंख्या के बारे में, विभिन्न महाद्वीप किस देश की ज़्यादा है, किस देश की कम है, ग्रोथ रेट क्या है, इसके बारे में जानना होता है। जनजातियों के बारे में जानना होता है और नगरीकरण के बारे में। संसाधन के बारे में तो हमको संसाधन में देखेंगे विश्व के लौह अयस्क, विश्व में कोयला वितरण, टीन, हीरा, सोना, चांदी, निकेल, यूरेनियम और कोबाल्ट, इतना को कर लीजिएगा तो आपका काम निकल जाता है इन तरह के संसाधन के बारे में। इसके बाद अन्य संसाधन हमको पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इतना कर लेते हैं सही तरीके से रैंक वाइज लोकेशन को ध्यान में रख करके, तो आप तय मानिए कि काम इससे आपका निकल जाएगा बीपीएससी के 12वीं परीक्षा के संसाधन से विश्व के संदर्भ में। उद्योग के बारे में बात करते हैं तो औद्योगिक प्रदेश के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश के बारे में, इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेश और यूरोप के औद्योगिक प्रदेश के बारे में एक हल्की सी समझ आपको चाहिए, डीपली नहीं, जिसको कि हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। इसके बाद है लौह इस्पात, औद्योगिक प्रदेश देखना है और इसके बाद देखना है सिर्फ एक और लौह इस्पात उद्योग, बाकी किसी उद्योग को देखने की जरूरत नहीं है। तो विश्व भूगोल को इस तरह से करने का कोशिश कीजिए। इसमें और भी कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक हमारा यही रहेगा, लेकिन इसको कैसे अध्ययन करेंगे कि हमें याद रहे, वो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हमारा है भौतिक भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जब भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, पर्वत है, पठार है, लेकिन यहाँ पे भारत के भूगोल में मैदान के बारे में करेंगे, जो कि विश्व हम नहीं कर रहे थे। इसके बाद मरुस्थल, नदियों के बारे में, वनस्पति, द्वीप, मृदा और ये सब इसमें देखेंगे। इसके बाद जनसंख्या में विश्व के भारत की जनसंख्या, भारत की जनजातियाँ, भारत की नगरीकरण। संसाधन में क्या देखेंगे भारत में, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, डायमंड, सोना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट करा दिया है। हमने यूरेनियम के बारे में बात किया था, लेकिन हम जब भारत के बारे में बात करते यूरेनियम, थोरियम, जर्कोनियम, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद अवरक, इसके बारे में करेंगे।
अन्य संसाधन में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, अन्य भी जो गैर परंपरागत स्रोत है उसके बारे में भी इसमें हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। और उद्योग के बारे में जब बात करते हैं बिहार के लिए, भारत के भूगोल में बिहार के प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो उसमें हमारा आया था लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। तीन उद्योग हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ भी औद्योगिक प्रदेश है और एक अन्य टॉपिक जिसमें कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग के बारे में हमें देखना होता है। तो भारत के भूगोल को इस संदर्भ में कर लेते हैं आप, तो इससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम आते हैं बिहार के भूगोल में। अच्छा देखिए, भारत के भूगोल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसको ढंग से करने की जरूरत है और इसको कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए। बिना एटलस के कीजिएगा, हर बार आपको परेशानी होगी, क्योंकि रटा नहीं जा सकता भूगोल को मैप से ही पढ़ा जा सकता है। इसके बाद बिहार के भूगोल में है भौतिक प्रदेश, तो इसमें क्या करेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, मृदा, वनस्पति, प्रमंडल के बारे में, कौन प्रमंडल में कौन जिला आता है, क्या है, कैसे है, मुख्यालय कहाँ है, विभिन्न जिलों की अवस्थिति किधर है, भूगर्भिक संरचना के बारे में, नदियों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है। इसके बाद जनसंख्या देखते हैं बिहार के, विभिन्न जिलों की क्या स्थिति है, यहाँ की जनजातियों के बारे में, नगरीकरण, जनजातियाँ तो बिहार में कम है लेकिन फिर भी जानना जरूरी होता है। नगरीकरण के बारे में, बिहार की चौहद्दी को हम यहाँ डाल सकते थे लेकिन यहाँ है, कोई बात नहीं, आपको मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या हमारा सिलेबस है। और संसाधन के बारे में, संसाधन में हम बिहार के बारे में, छोटे छोटे संसाधन के बारे में, जैसे कि पायराइट के बारे में, एस्बेस्टस के बारे में, ठीक है, इस सब पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। चूना पत्थर के बारे में, जो हमें कैसे पता चलेगा, जो बिहार की भूगर्भिक संरचना जब हम लोग करेंगे क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ से चीज़ों को हम लोग आसानी से ये हो जाता है। ठीक है। इसके बाद उद्योग में सिर्फ एक उद्योग देखने की बात है और वो है चीनी उद्योग। इतना अगर कर लेते हैं हम विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल, तो आप बहुत ही आप अच्छे कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। और मेरे जो वीडियो मैंने बना के आपके पास जो उपलब्ध कराया है, आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं भी बनना चाहते अगर हैं, तो आप जो गत वर्षों बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे और इस टॉपिक को कनेक्ट करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है। एक टॉपिक बच गया दोस्तों, कि इसके अलावा भी कुछ टॉपिक बच जाते हैं जिसके हमें करना जरूरी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप लिख लें, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अन्य में जैसे कि हमें देखना होता है कि अक्षांश, ठीक है, देशांतर के बारे में। अक्षांश में कौन कौन देशांतर, सब अक्षांश नहीं, कौन 0 डिग्री, विषुवत रेखा किस किस देश से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद कर्क रेखा किस किस देश से गुजरती है, मकर रेखा किस किस देश से गुजरती है। इसके बाद 0 डिग्री जो हमारा देशांतर रेखा है वो किस किस देश से गुजरती है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देश से गुजरती है, इसकी भी हमें समझ चाहिए। इसके बाद एक और टॉपिक हम बात करें तो हमारा बच जाता है ये किस प्रकार से जो इंटरनेशनल डेडलाइन के साथ साथ जो है हम किस प्रकार से समय को निकालते हैं, वो भी एक प्रश्न बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन फिर भी उसको देखना जरूरी होता है। तो ये आपका सिलेबस है, अगर इस प्रकार से अध्ययन करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप, अगर ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आता है तो तय मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप 13 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे। हो सकता है कि 15 भी कर ले। अगर 20 क्वेश्चन अगर आता है तो 18 क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। हो सकता है कि आप 20 के 20 क्वेश्चन भी कर लें। आप करके देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विश्व भूगोल कैसे पढ़ाई करें, भारत के भूगोल कैसे पढ़ाई करें और बिहार के भूगोल का कैसे पढ़ाई करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।